पाकिस्तान ने फिर विदेशियों के आगे रोना शुरू कर दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को जो निलंबित किया था, उसका रोना यूरोपियन यूनियन की उपाध्यक्ष के सामने रोया। कश्मीर के मामले में भी रोना रोया। जी हाँ दोस्तों, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो रोते हैं उनके रोने की चीजों के समाधान निकलते नहीं। इन दिनों पाकिस्तान का भी रो रो कर बुरा हाल है। भारत ने सिंधु जल संधि को जैसे ही निलंबित किया, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जल संकट खड़ा हो रहा है। भले ही ये सिंधु जल संधि का समझौता टूटने से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन इतना नुकसान तो जरूर हुआ है कि जिसको लेकर अब पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल से पाकिस्तान में रोना रोता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा पड़ोसी भारत है और भारत खुद को इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और ये चीज़ें बोलता है, लेकिन आज के समय में भारत ने जो सिंधु जल संधि को निलंबित किया है, इसको निलंबित करने से हमें एक बहुत बड़े संकट में भारत ने डाल दिया है। आज के समय में भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करके कोई जानकारी नहीं देता है, और इसी के साथ ही सिंधु जल संधि के निलंबित होने के कारण उनके देश में पानी की किल्लत हो सकती है। दोस्तों, हाल ही में यूरोपियन यूनियन की उपाध्यक्ष काजा कलास इस्लामाबाद में पहुंची है, और वहां उन्होंने दोस्तों यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट किया। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने यूरोपियन यूनियन की एक राजनयिक के सामने सिंधु जल संधि का मामला उठा दिया। साथ में उन्होंने कश्मीर पर एक बार फिर से पुराना राग अल्पाया। आइए जानते हैं सारी बातें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डिप्टी सीएम इशाक डार और यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष के सामने आज कई महत्वपूर्ण बातें हुई। काजा कलास इस समय इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। पाकिस्तान उनकी इस यात्रा को भारत विरोध के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश में लगा है। इशाक डार ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर काजा कलास को पाकिस्तान की चिंताओं से अवगत कराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसी को लेकर पाकिस्तान आतंकवादी फ्रीडम फाइटर खड़े करता है। और जब भारत उन फ्रीडम फाइटरों के छक्के छुड़ाता है और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर करता है, तब पाकिस्तान रोता है। और फिर उस रोने के ऊपर अब वो कह रहा है कि विदेशियों, तुम हमारी मदद करो और भारत के साथ हमारा कश्मीर का जो मुद्दा है उसको सुलझा दो। चाहे यूनाइटेड नेशन की मदद करो, चाहे कुछ करो, लेकिन हमारा एक समझौता करवा दो भारत के साथ कश्मीर के मामले में। यानी कि भारत यहाँ पर कश्मीर के मामले पर कह रहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसे अपने आप बैठकर सुलझा लेंगे, यूनाइटेड नेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं भाई, हमें संयुक्त राष्ट्र के एक मदद लेनी पड़ेगी, और विदेशी तुम भी हमारी मदद करो, ये आंतरिक मामला नहीं है। पाकिस्तान के ये हालात चल रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों, सिंधु जल संधि का भी मुद्दा उठाया गया है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि आज के समय में उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सिंधु संधि पर भारत एक तरफा फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि इससे पाकिस्तान संकट में आ जाता है। भारत ने दोस्तों पिछले साल पहलगाम हमले के खिलाफ में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को ही रोक दिया था, क्योंकि भारत का कहना था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और इसीलिए भारत ने यहाँ पर पहलगाम हिंसा के ऊपर पाकिस्तान को दोषी माना था, और उसी दोषी मानने के चलते उनका पानी रोक दिया था, जिसे पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है और प्यासा मर रहा है और विदेशियों के सामने अपील कर रहा है। आइए जानते हैं ये काजा कल्लास है कौन। ये काजा कल्लास यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपियन यूनियन की उच्च प्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत है, और वो जब वो पाकिस्तान के अंदर आई हैं तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, साथ में पाकिस्तान की चिंताओं को भी सुन रही हैं और उनकी साथ संवेदना भी व्यक्त कर रही है। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन के आगे दोस्तों पाकिस्तान का रोना धोना ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भारत इन चीज़ों को डोमिनेट करने वाला है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।